हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपन पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हम 3 लेक्चर्स को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्टिव डिस्कस किया था, एंड सेकंड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, और आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आती है उनका डिस्कस किया था। और इससे पहले हमने लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनके रेस्पेक्टिव हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक अगर आपने उन प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए, और आगे वाला ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। आज अपन मेनली डिस्कस करने वाले हैं किसके रेस्पेक्टिव, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेस्पेक्टिव हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ क्या करती है, देखिए इसके अंदर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के अगर क्या है, उस रिएक्शन की रेट क्या है, इक्वल है, इसका मतलब उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको बताया था पीछे भी, रेट का मतलब यहाँ पर ये रिएक्टेंट है तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, तो एक प्यारा सा रिलेशन आ गया, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, आर की पावर क्या हो गई 1। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आ गया इसके अंदर में, देखिए इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डी टी को अपन क्या ले आते हैं, इधर ले आते हैं इसके अंदर में, तो ये हो गया डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, इस इक्वेशन का अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन हमारे को मिलता है एल एन आर। यहाँ पर एल एन क्या है, यहाँ पर एल एन है नेचुरल लॉग, क्या है, नेचुरल लॉग। फिर देखो यहाँ पर माइनस के डी टी था, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टी, तो ये आ गया टी, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, आई हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, आई की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, सी भी दिया हुआ मिल सकता है इसके अंदर में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू टाइम कितना ले लेते हैं, 0, और 0 टाइम पे इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नोट। अब देखिए इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहां पर देखो एल एन आर की जगह क्या आ जाएगा, एल एन आर नोट। ठीक है, टी, टी की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 आते ही ये वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके अंदर में, इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो मेरे पास में ये हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, क्या आ गई, आई की वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटअप कर देंगे। तो देखो एल एन आर, ये एज इट इज आ गया आपका एल एन आर, के टी आ गया। अब आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा एल एन आर नोट, ये आपका बन गया एल एन आर नोट, यानी हमने आई की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप, यानी इसका ग्राफ भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका क्या मिलने वाला है आपको, ग्राफ मिलने वाला है, जिसके रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करें। तो यहाँ पर आप क्या ले लो, एल एन आर ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपका टी हो जाएगा, और इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के इसका टेन थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अपन क्या होता है इसके अंदर में। देखो आपके पास में क्या था, आपके पास में ये था एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी
प्लस ln r नॉट। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को आपको किसके इक्वल करना है, के। तो के इक्वल करोगे तो 1/t हो जाएगा। और यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर मिलने वाला है ln r नॉट माइनस ln। बताओ इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं ln r नॉट अपॉन r, यानी देखिए k इक्वल टू क्या हो गया 1/t ln r नॉट अपॉन हो गया। अब देखो एक प्यारा सा रिलेशन होता है नेचुरल लॉग और लॉग में, किसमें होता है, नेचुरल लॉग और लॉग के अंदर एक प्यारा सा रिलेशन होता है। यानी इस ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2.303 लॉग, तो ये ले लेते हैं अपन, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन r1, ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आर नोट यहां पर क्या है, आर नोट हमारी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और आर यहां पर हमारी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो अभी मैंने बताया था ग्राफ के रेस्पेक्टिव, यहां पर इसका ग्राफ किस तरीके से मिलने वाला है, इसका ग्राफ इस तरीके से मिलने वाला है। ये हो जाएगा यहां पर log r, ये हो गया t, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर इसके tan थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन, ये इसके अंदर में के हो जाएगा, इसके अंदर ये इसको ले लो। रेट और कॉन्सेंट्रेशन का तो वही रहने वाला है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ हाफ लाइफ टाइम की अपन बात करेंगे। हाफ लाइफ टाइम यानी किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम अपन। ठीक है, हमारे पास में एक प्यारा सा रिलेशन आया था अभी, कौन सा आया था, ये आया था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। देखिए पहले तो हम हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं, है ना, हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट करें तो पूरे इक्वेशन को टी के इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ, और यहां पर आर किसके इक्वल टू हो जाती है, आर नोट अपॉन 2, जैसे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने किया था। वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ 1/2, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट तो था ये आपके पास में, इसकी वैल्यू कितनी है r/2, ये हो गया आर नोट इंटू 2, इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आपके पास में 2 हो गया। अब देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इस वैल्यूज को अपन क्या करते हैं यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको आप क्या कीजिए कैलकुलेट कर दिए, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, प्यारा सा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा, क्या आ जाएगा 0.69 अपॉन के। आप इसको आगे और भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अंदर में 93 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, और यहां से क्या प्रूव हो रहा है, यहां से ये प्रूव हो रहा है कि इसका हाफ लाइफ टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके अंदर में आगे वही रिएक्शंस के रेस्पेक्टिव अपन बात करें।
तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया। ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, इसी कैटेगरी के अंदर आती है। ये इनको आपको याद रखना है। उसके बाद पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू आपको गिवन है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम टू 3 ग्राम, यानी यहां पर आपको क्या करना है, टाइम निकालना है आपको। हाउ लॉन्ग है ना, टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के log आर नोट अपॉन आर। देखते हैं के की वैल्यू क्या है, 1.15 इंटू 10⁻³ आर नोट कितना अपने पास में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है इसने 5, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 3। वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 अपॉन log 3। और सोल्व कर लीजिए इसको। 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ ये क्या हो जाएगा आपका log 5, और ये क्या हो जाएगा log 3। देखो कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन के अंदर log 5 और log 3 दोनों की वैल्यूज क्या है, गिवन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, पुट करना है। और जैसे पुट करोगे तो यहाँ पर आपको इसका क्या हो जाएगा, प्यारा सा जो आपको आंसर मिलना है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो इसके अंदर में 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पर देखते हैं इसका डिफरेंस कितना आता है। सीधा देख लो इसके अंदर में वैल्यू कितनी है, 0.6989 माइनस 0.4771। इसको सोल्व कीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने। अप्रोक्स इसका कितना आएगा, 444 सेकेंड आएगा, 444 सेकेंड। हाँ, इसके आवर्स भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक क्या था, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बना करता है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that time required 99% completion, arise that time required for completion 90%। यानी एक रिएक्शन है वो 99% कंप्लीट हो रही है और एक रिएक्शन 90% कंप्लीट, इनमें रिलेशन क्या होगा वो अपने को देखना है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ T99 वाले की बात कर ले, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, परसेंटेज में है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी मान लो, 100 मान लो। ठीक है जी। अब रिएक्शन हमारी कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई, 99%, यानी 100 में से 99 तो कंप्लीट हो गया, पीछे कितना बच गया भाई, 1 रह गया। ठीक है, अपॉन 1। ठीक है, चलिए ये मेरे पास में एक प्यारा सा रिलेशन हो गया जिसको अपन आगे यूज में लेंगे। दूसरा T90%, ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के log। अब देखो इनिशियल तो अपन कितनी लेंगे, 100 ही लेंगे। अब हमारी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, देखो हमारी रिएक्शन हो गई 90, यानी 100 में से 90 ग्राम कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना रहा 10। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 10। अब देखो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं T99% अपॉन T90%, यहाँ पर इनका क्या रिलेशन रहेगा। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ये चीज़ यहाँ से चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर log 100 की वैल्यू कितनी आएगी, log 100 की वैल्यू आ गई 2, और log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से आपके पास में एक प्यारा सा रिलेशन क्या आ जाएगा,
T 99% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू T 90। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन आपको हमेशा क्या करना है, याद। हो सकता है कुछ इससे मैनिपुलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, और अगर ये रिलेशन आपको याद है अच्छी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला रखेंगे और क्वेश्चन की क्या कर दोगे, इतनी सीधम कर दोगे। चलिए एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर में। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। यानी एक रिएक्शन है, वो 40 मिनट में 30% क्या हो जाती है, कंप्लीट। तो बताओ ये रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यानी हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है ना, यानी 50% की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम हमने पढ़ रखा है 1/2 0.693 अपॉन के। तो मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर के चाहिए, और के के लिए हमारे पास में औषधि क्या ये है 2.303 अपॉन टी log r नोट अपॉन। देखो t की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 40, तो ये हो गया 2.303 अपॉन 40। फिर देखो log कितनी कंप्लीट हो गई 30%, यानी इनिशियल कितनी मान लूं मैं 100, और 100 में 70% चले गए, तो पीछे क्या बच गए भाई, सॉरी 30% चले गए, तो पीछे क्या रह गए 70। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 40 log 10 माइनस log 7। 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 1, और 7 की वैल्यू दे रखी है 0.8450। तो इसका डिफरेंस देखिए इसके अंदर में 1 में से इसको आप निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एप्रोक्स निकाल के देखो, लगभग देखो क्या आ जाएगा 1550। यानी आपके पास में आ गया 2.303 अपॉन 40 इंटू 1550। इसको सोल्व करेंगे, आपके पास में के की वैल्यू आ जाएगी, और उस के की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, वहां पुट। चलिए देखिए इसके अंदर में इसकी वैल्यूज कितनी आती है, लगभग 8.92 इंटू 10⁻³ आएगी। इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे 0.693 अपॉन 8.92 इंटू 10⁻²। ऐसे करेंगे तो इसका हाफ लाइफ टाइम अपने पास में अप्रोक्सीमेट, या हाफ लाइफ टाइम कितना आएगा 77.7। ये हमारा हाफ लाइफ टाइम। इस तरीके का क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे, अपन देखते हैं इसके अंदर में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जुड़े रहे, उसके लिए मेरी तरफ से आपको एक सुपर थैंक यू दिया जा रहा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।